नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। लेकिन अब वक्त जो है आपके शुभकामनाएं देने का है, ना तो स्ट्रेटेजी बताने का है, ना ही महा मैराथन करने का है। बहुत सारे इस यूट्यूब के बाजार में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि महा मैराथन टॉप 500 प्रश्न, या फिर कहा जाए तो ये इनको कर लो, सारे एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, देखिएगा। तो अब जो आज का वक्त है, इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। तो आप सभी को कल के एग्जाम के लिए, 11 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चुनौती सिर्फ इतनी बन जाती है कि अभी तक जो आपने इकट्ठा किया था, चाहे वो टेस्ट पेपर के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, उसका यूटिलाइज कैसे करना है कल। वो जो 2 घंटे का एग्जाम जीएस का 140 क्वेश्चन, वो जो 1 घंटे का एग्जाम हिंदी का क्वेश्चन, किस तरीके से 135 प्लस तक हम पहुंचे किसी भी स्थिति में, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि साहब पहले वाले पेपर में 100 प्लस लेके आ जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन संभवतः उसकी जो एक कह सकते हैं परसेंटेज कम निकल के आ जाएगा। तो आइएगा चर्चा कर लेते हैं कुछ विशेष बातों पर। आप सभी को बहुत प्रेम पूर्वक कल के लिए शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि कल का दिन आपका दिन हो। और जब आपका दिन होगा तो आपके अंदर जो आपने पढ़ा है वो आपको कहीं ना कहीं रिकॉल, रिमाइंड, ये सब चीज़ें कर पाएंगे। चुनौती ये नहीं होती है कि हमने अभी तक पढ़ा क्या, चुनौती ये होती है कि जितना भी पढ़ा है अगर वो रिकॉल हो जाए ऑन टाइम पे उस 2 घंटे में, तो आप सफलता हासिल कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको आते हुए लेकिन गलत हो जाते हैं, तो आप असफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहली चुनौती बन जाती है, जो तुमको आता है उसको बड़ी सहजता से देखने का प्रयास करना है। क्वेश्चन कई प्रकार के देखने को मिलेंगे, कुछ इजी भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी होंगे, कुछ टफ भी होंगे। तो टफ को देख के घबराना नहीं है, इजू को देखकर अपना जो अंदर का साहस है उसको ऐसा नहीं कर लेना कि साहब ये तो आराम से कर ही लेंगे इनको। तो नजरें हमें बैलेंस करके लेके चलना है कि हमें किस प्रकार से 130 करते हैं। कुछ चर्चाएं, कुछ पॉइंट आपसे डिस्कशन करता हूँ 5 मिनट में, उसके बाद हम लोग पूरी कहानी को लेके चलेंगे। तो पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट, दिल से शुभकामनाएं हैं। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद सब आपके साथ है। ये सोच लेना कि कल का दिन आपका है। बस आपको मोटिवेट रहना है। किसी दुकान पर मोटिवेशनल की किताब या कोई रबड़ी जलेबी नहीं मिलती है, मोटिवेशनल अंदर से आता है। इसलिए आप ये सब चीज़ों से दूर हो जाइएगा, मेरा मानना है अपना। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आपके पास 4 प्रकार के दिए जाएंगे जो आपको देखने को कल मिलेंगे। मैं फिर भी यही कह रहा हूँ, यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी। कंफर्मेशन आपको पता होगा ए प्रश्नों में कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कंफर्म है। यानी सबसे पहले यही प्रकार के प्रश्न चुनें, चाहे आप जीएस में जाएं चाहे हिंदी में जाएं। अगर वो क्वेश्चन 140 पे भी मिल रहा है तो वहीं से स्टार्ट करें अपनी जर्नी को, यानी ऐसे प्रश्नों को पहले करें जो तुम्हें 100% आते हैं। तो यानी आपका टारगेट क्या है, 140 क्वेश्चनों में से अगर जीएस की बात करें तो लगभग कोशिश करिएगा कि लगभग 50 से लेकर 60 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए तुम्हें देखने के लिए। तो मान के चलो कि प्रॉब्लम्स आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसा कि आप जान सकते हैं कि आपको यहाँ पर 80-85 क्वेश्चन की तरफ जाना है, यानी 85 तक आपको सही करना। तो यानी अगर 50-55 क्वेश्चन ये मिल जाते हैं तो आप आराम से अब बाकी प्रश्नों की तरफ जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, यहाँ पर बी तरह के प्रश्न होंगे ये वाले, जहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन दो तो कंफर्म कर दोगे कि ये नहीं हो सकते, लेकिन जो 2 प्रश्न होंगे वहां तुम्हें कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर ए वाले और ये बी वाले, कि भाई पता नहीं कौन सा ऑप्शन है। लेकिन जहाँ 2 ऑप्शन आपको कंफर्म लगे कि इनमें से कोई सा आंसर है, जहाँ एक ऑप्शन लगे कंफर्म यही आंसर है, जहाँ आपको यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा होगा कि ए बी सी और डी एक का कंफर्म कर दो कि ये नहीं आंसर है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि लगभग ये हमें देखना है कैसे। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को टैकल करना, चाहे वो कहीं पर लिखे हों, कहीं पर देखे हो। जैसे किसी का पॉलिटी अच्छा होता है, किसी का हिस्ट्री अच्छा होता है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा होता है, उसके अनुकूल आप उन सब चीज़ों को देखने का प्रयास करिएगा। तो यहीं से नंबर 2 पे ये जाए, नंबर 3 पे ये जाए, नंबर 4 पे यहाँ जाने की कोशिश करें ना करें आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचने में ही आप आराम से 80-85-90 प्लस क्वेश्चन सही करने की, टैकल कितने करने हैं तो कोशिश करिएगा। कोई आदमी बोल रहा है कि सर 85 में से 85 सही करके भागूंगा, फिर नहीं, तो आपको रोंग भी करने पड़ेंगे, यानी आपको तुक्का भी लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए चुनौती बन जाती है कि सर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, ये जानने का प्रयास हम आपसे बात करेंगे। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की भूमिका में अगर हम लोग आते हैं तो कोशिश करिएगा एग्जाम्पल बेस पे अटेम्प्ट करने का। जो कहानी है वो आपके सामने सबसे पहले वो करो जो आपको 100% आते हैं, फिर 50% आते हैं, फिर 25% आते हैं। यानी आप इन वालों को बिल्कुल भी ना छुएं। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलता चला जाएगा और अपनी कहानी को आप आराम से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ से ओएमआर कैसे भरनी है। तो देखो ओएमआर भरना भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी लगभग 10 से 15% बच्चे ऐसे होते हैं जो ओएमआर को सही तरीके से नहीं भर पाते। कुछ बच्चे, हमेशा बोलता हूँ कि कुछ ऐसे हैं पहले एक क्वेश्चन करेंगे फिर ओएमआर में टिक करेंगे।
दूसरे होते हैं कि क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लास्ट में फिर ओएमआर भरेंगे। तो ये जो विद्यार्थी हैं ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है। आप अपने अपने अनुकूल भर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से क्या होगा, एक क्वेश्चन टिक करने से, उधर जाने से फिर हमारा माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है, क्वेश्चन की स्ट्रेटजी को या क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं, उसमें टाइमिंग भी थोड़ा वेस्ट होता है। तो कोशिश करिएगा कि ये फॉलो ना करा जाए। ऐसा करने से लगातार हम क्वेश्चन क्वेश्चन टिक कर लें, बाद में भरें, तो फिर टाइमिंग कम बच पाता है, या फिर ऐसी स्थिति में हम घबराहट होने की वजह से हमारा सीक्वेंस बिगड़ जाता है। ऐसा होता भी है अक्सर बहुत लोगों के दिमाग में। तो उसको भी मैं कह सकता हूँ नहीं है। अगर सी की बात करेंगे तो कोशिश करिएगा कि 5 या 10 क्वेश्चन का पैटर्न बनाओ, 5 या 10 क्वेश्चन आप टिक कर लो, उसके बाद उसको भरने का प्रयास करो। दिस इज द बेस्ट वे, और ओएमआर भरने का बेस्ट वे है। तो इस तरीके से आप अपनी ओएमआर को भर सकते हैं। कुछ पॉइंट है। बात करते हैं तुक्का लगाने के लिए। तुक्का लगाना भी बहुत जरूरी है। एक विद्यार्थी जो, ये कह सकता हूँ कि सिमिलर वे में 70-80 क्वेश्चन तक सही हो चुके हैं उसके, 70-75 के क्वेश्चन सही हो पाते हैं 140 में से। यहाँ अगर आप जाते हैं तो लगभग 55-50 के आसपास हो पाते हैं, ये लगभग 30-35 के आसपास हैं। और एक विद्यार्थी डी जो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा है कि 100 के ऊपर मैं सही कर लेता हूँ। इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, इनकी भी बात नहीं करेंगे। दोनों विद्यार्थी कितना तुक्का लगा लें, ये सब लगा लें, ये अलग किस्म के विद्यार्थी हैं, हम इनकी बात करेंगे। 70 से लेकर 80, 55 से लेकर 60, ये दो प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, हम ये कह सकते हैं ये बिना तुक्के के पास नहीं हो सकते। हालांकि अगर देखा जाए, तुक्का लगाना इसलिए जरूरी है कि वो प्रश्न तुक्का उन पे लगाना है जहां पर दो प्रश्न आपको नहीं पता हो, दो ऑप्शन आपको नहीं पता हो। तुक्का वहां लगाना है जहां पर रिस्क लेना, मतलब एग्जाम्पल बेस पे आपको देखने का प्रयास करिएगा कि एक, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, दो कंफर्मेशन नहीं है, दो का कंफर्म, तो यहाँ तुक्का लगाने से आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। तो ये वाले विद्यार्थी जरूर तुक्का लगाने का प्रयास करें। तुक्का लगा के ही प्रयास करें। जैसे कथन कारण के प्रश्न आते हैं तो वहाँ अधिकांश 90-80% जो होता है ए ऑप्शन सही होता है। जहां पर एक सही है, दो सही है, अगर आपको तुक्का ही लगाना तो वहां पर दोनों सही है, इस पर तुक्का लगा लीजिएगा। जहां पर इनमें से कोई नहीं, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो सही होता है। तो कुछ ऐसे सिनेरियो आपने सेट किए होंगे या सेट हो गए होंगे कि उन पे तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे तो निकल के आ जाएगा। जब भी तुक्का लगाएं तो कोशिश करें जो माइंड में पहले वाला विचार आ रहा है, संभवतः 80% ऐसा कहा जाता है कि वो प्रश्न जो है, उत्तर जो उसका सही होता है। तो उस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एडवाइस में आपको क्या दूं, क्योंकि सब आप एक दिन में क्या एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप टाइम से आराम से एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, जिससे घबराहट ना हो, और ऊपर से आप पहले सेंटर को देख लें कितनी दूरी पर है। ऊपर से अपने आप में बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स रखिएगा। सपोज दैट आप एक युद्ध जीतने जा रहे हैं, युद्ध जीतने के लिए हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है कि आपने लंबे समय तैयारी की है, उसमें 2 घंटे में कैसे रिकॉल रिपीट करना है। तो ये जरूरी होता है कि माइंड आपका बिल्कुल क्लियर हो, मतलब कोई घबराहट ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई प्रेशर ना हो। ये सब बेसिकल बातें हैं, हालांकि ये सब आदमी यही बताते हैं, लेकिन फिर भी आपको भी पता है कि वाह हमें ऐसे करना है, लेकिन फिर भी हमें डील करना होता है। तो इसलिए टाइम को थोड़ा सा मैनेजमेंट करने का प्रयास करें। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, जितने भी, अगर जैसे कि आई कार्ड है या बाकी जितनी भी संरचनाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आई कार्ड है, पेन, जो भी डॉक्यूमेंट, वहाँ 2 फोटो हैं, है ना, आईडी है, ये सब चीज़ें देखा जाए तो ली जाती हैं। इसके सापेक्ष में अगर हम लोग ये देखें तो सिमिलर वे में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड लेके आना चाहें, जो भी आपका आईडी है उसको लेके जरूर लेके जाइएगा। साथ में अगर बात करेंगे तो सिमिलर वे में जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसको पहले निकाल लीजिएगा, है ना। तो कुछ बेसिक बेसिक बातें, पेन रख लीजिएगा, फोटो रख लीजिएगा, फोटो कॉपी करा के रख लीजिएगा। ये सब जानते हैं, इसके अलावा मुझे कुछ बताने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तीसरा पॉइंट, चीज़ों को बैलेंस करें। हम जब जाते हैं तो एग्जाम सेंटर पे जाके पूरे पढ़ाकू बन जाते हैं, पढ़ना स्टार्टिंग कर लेते हैं, दूसरे पूछना स्टार्टिंग कर लेते हैं, पहला पेपर देने के बाद फिर डिस्कशन करना स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आपने पहले पेपर के बाद दूसरा पेपर डिस्कशन करना स्टार्टिंग कर लिया पहले का, ही गलत है। तो माइंड पे निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है, और निगेटिविटी हावी होने से क्या होता है, सेकंड पेपर जो, जहाँ पर आप अच्छा कर पाएंगे, 55 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सही कर पाएंगे हिंदी में, वो ये कह सकते हैं गलत हो जाएगा। तो इसलिए अब ना तो कोई एडवाइस का विषय है, ना ही कुछ किस चीज़ का विषय है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। अब एक दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से कह सकते हैं चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसलिए आप कल के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और पेपर के बाद मैं आपके सामने यहाँ पर कट ऑफ या फिर क्या आंसर की या सॉल्यूशन लेके आऊँगा शाम को 8 बजे। इससे पहले आप किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, वो कंप्लीटली डिटेल सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। तो आप सभी को कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और एंजॉय करें। 135 का टारगेट सेट करके जाइएगा। 80 क्वेश्चन आपका जीएस में सही हो जाए, और लगभग 50-55 के आसपास हिंदी में सही हो जाए। जहां पर आप सोचें कि 2 प्रश्नों में से सही करना है, तो वहां जरूर तुक्का लगा के आइएगा। कोशिश करिएगा टाइम को बैलेंस करने की, ओएमआर को सही भरने की, अपने डॉक्यूमेंट सही तरीके से लेके जाएं,
टाइम पे पहले पहुंच जाएं, जितनी भी चीज़ें हैं आपको बैलेंस करें, लगभग 140 से 130 क्वेश्चन के आसपास ठीक करें। उधर आप 60 कर सकते हैं अगर आपका लेवल ठीक है। तो संभवतः मैं कह सकता हूँ कि 200 में से 180, 85, 90 क्वेश्चन तो आपको टिक करना ही पड़ेंगे, जिससे कि आप कट कटा के आपका 135, 140 के आसपास अराउंड निकल के आ जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का दिन आपका होगा। लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।